भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 7 तृणावत का वध श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा करेंगे। तृणावर्तस सांतरयो बात्यारूपधर हरन् कृष्णानभो गतो गन्तु नाशक्नोद्भूरिभारुभृत्ता तृणाव्रतः सांतरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णानभो गतो गन्तु नाशक्नोद्भूरिभावृता। तृणावत सांतरयो वात्यारूपोधरो कृष्णानभो गतो गन्तु नासक्तो भूरिभारुभृ तृणावृत्तो शान्तधरो नाशक्नोद्भूरिभारुभृ हरन् कृष्णनाभोगतं गन्तु नासक्तो भूरिभारुभृ तृणावत सांतरयो वात्यारूपोधरो हरन् कृष्णो नभो गतो गन्तु नासक्तो भूरिभारभृत् तृणाव्रत सांतरयो हत्यारूपोधरो हरम् कृष्णो नभो गतो गन्तु नासक्त भूरिभारभृत् भक्तो सांतरयो वात्यारूपधरो हरम् शब्दार्थ तृणावर्त तृणावर्त असुर
सांतरय झोंके झोंके का वेग घट गया। वात्यारूपधर जिसने प्रबल भवंडर का रूप धारण कर लिया था। हरण तथा ले गया था। कृष्णम कृष्ण को न भगत आकाश में ऊंचे चला गया। गंतुम आगे जाने के लिए न आसक्त न समर्थ न था। भूरिभारवृत क्योंकि कृष्ण असुर से भी अधिक शक्तिशाली तथा भारी थे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तृणावृत असुर वेगवान भवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचा तक ले गया, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण तथा तृणावृत की योग शक्ति के प्रतियोगिता दिखाई गई है। योगाभ्यास द्वारा असुरगण सामान्यतया 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व, वसित्व तथा कामवशीता। तथापि असुर कुछ हद तक ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण जोगेश्वर है। जत्र जोगेश्वर हरि। कृष्ण से कोई होड़ नहीं ले सकता। निस्संदेह कभी कभी कृष्ण की योग शक्ति का एक अंश पाकर ये असुर अपने शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समक्ष करते हैं और अपने को इस पर बतलाते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस पर तो परम जोगेश्वर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि तृणावृत महिमा सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में उड़ाने ले गया, किंतु कृष्ण की महिमा सिद्धि जोगी बन गए। जब माता यशोदा उन्हें लिए थी तो वे इतने भारी हो गए कि माता जिन्हें कृष्ण को गोद में उठाने का अभ्यास था, यह भार सहन नहीं कर पाई, जिससे उन्हें नीचे जमीन पर रखना पड़ा। इस तरह तृणावृत माता यशोदा की उपस्थिति में कृष्ण के ले जा सका, किंतु जब कृष्ण ने आकाश में ऊंचाई पर महिमा सिद्धि धारण की तो वह असुर आगे न जा सकता। उसे अपनी शक्ति रोकनी ही पड़ी और कृष्ण की इच्छा के अनुसार नीचे आना पड़ा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण की योग शक्ति की बराबरी ना करे। भक्तों में सारी योग शक्ति स्वतः रहती है, किंतु वे कृष्ण के बराबरी नहीं करना चाहते, बल्कि वे कृष्ण के पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उन्हीं की योग शक्ति कृष्ण की कृपा से प्रदर्शित होती है।
भक्तगण इतनी प्रबल जोग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी कोई असुर कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु वे अपने इंद्र तृप्ति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करता। चाहे तो वे जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, फलतः वे असुरों से श्रेष्ठतर पद पर होते हैं। ऐसे अनेक कर्मी जोगी तथा ज्ञानी होते हैं जो बनावटी तौर पर कृष्ण की बराबरी करना चाहते हैं। अतः ऐसे सामान्य मूर्ख लोग जो विद्वान से श्रीमद् भागवतम सुनने की परवाह नहीं करते, ऐसी धृत जोगी को भगवान मानने लगते हैं। संप्रति ऐसी अनेक कथाकथित बाबा है जो कोई तुच्छ जोग शक्ति दिखाकर अपने को ईश्वर का अवतार बतलाते हैं। मूर्ख लोग कृष्ण विषयक ज्ञान के अभाव से इन बाबाओं को ईश्वर मान लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं हितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव और श्री महाराज जी और उपस्थित सभी वैष्णवों की चरण वंदना करता हूँ, जिससे मैं इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक भगवान की पावन चरित्र की विषय में कह सकूं। इसी कारण से सभी वैष्णवों से आशीर्वाद चाहता हूं। तो इस श्लोक में तृणावर्त के बारे में जो कथा चल रहा है इसके वर्णन है। तो जैसे कि ये जो अध्याय है शकटासुर भंजन लीला से प्रारंभ होता है। तो इसके प्रारंभिक अध्याय में जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, तो लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था, तो वहाँ वो कहते हैं कि भगवान ने 3 प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शित किए हैं। पूतनावध के द्वारा अपने होठों का बल दिखाए, अपने होठों के द्वारा पूतना को दबाकर मार दिए, और शकटासुर भंजन में
वो अपने पैरों के बल को प्रदर्शित किए हैं। और कहते हैं कि तृणाव्रत का जो वध हुआ उसमें भगवान ने अपने पैरों का बल को हाथों का बल को प्रदर्शित किया। और चौथा कहते हैं भगवान, इसी अध्याय में ही शायद आगे आता है, भगवान माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड को दर्शन कराते हैं, तो वो अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। तो इसी प्रकार इस तृणाव्रत वध की लीला में हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हुए कहते हैं कि तृणाव्रत जो सकटासुर भंजन लीला जो हुआ, भगवान जब 3 महीने के थे उसी समय ये तृणाव्रत का सकटासुर का भंजन वध हुआ। लेकिन ये जो तृणाव्रत है, भगवान जब 1 साल हो गए तभी इसका वध हुआ। तो बाकी के जो बीच का लीला है भगवान की, 3 महीने से 1 साल के अंदर जो लीलाएं हैं, ये क्यों नहीं यहाँ बताए? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतने भाव विभोर हो गए थे कि भगवान की लीलाओं के वर्णन करने में ये उन्होंने भगवान की जो घुटने पे चलने वाला लीला आदि जो दूसरे बाल लीला है उनको उन्होंने कहा नहीं। ये राक्षसों का वध के लीला में उनको इतना आनंद आ रहा था कि सीधा उन्होंने जब भगवान 1 साल के हो गए तृणाव्रत का वध किया, उस लीला को वर्णन करने लगे। तो हम लोग जैसे आगे सुने कि किस प्रकार भगवान ने सकटासुर को अपने पैरों से ही वध कर दिया, पैरों की स्पर्श से ही सकट स्वर्ग के ओर उड़ गया और फिर नीचे गिर के सकटासुर भंजन हुआ, सकट भंजन लीला हुआ। उसके बाद कहते हैं गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी जब इस लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उन्होंने वहाँ वर्णन करते हैं कि जब भगवान धीरे धीरे अपने बाल्य लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे थे और अपने उम्र को बढ़ाते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो जिस प्रकार हम लोग जानते भगवान की जन्म जो है भाद्रपद मास में हुआ था, जन्माष्टमी हम भाद्रपद महीने में मनाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान 1 साल के हो गए और भाद्रपद महीना आने लगा और उनकी जन्म उत्सव जन्म तिथि आया। जय श्री श्री राधा रस बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, श्री श्री गौनिताय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार भगवान की लीला बढ़ते बढ़ते जन्म तिथि उपस्थित हुआ, उसी समय भगवान की जन्म तिथि जन्म महोत्सव, और कहते हैं कि ऐसे नहीं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो वृंदावन की ब्रजवासियों को आनंद देता था, और जैसे भगवान के अनेक प्रकार की लीलाएं बढ़ती थी और भगवान के अनेक उत्सव मनाया जाता था, जैसे जातकरण संस्कार, अन्नप्रसन, नामकरण, ये संस्कार होने लगा। धीरे धीरे सब उत्सव जो है एक उत्सव से दूसरा उत्सव अधिकतर होता था, उसकी उत्सव को और ज्यादा से ज्यादा वो बहुत बड़े तौर से मनाते थे। तो जैसे ही पहला भगवान की जो जन्म 1 साल की पूरा हुए भगवान की जन्म उत्सव आया, तो भगवान जैसे उसी तिथि में भगवान की जिस प्रकार हम लोग मंदिर में भी जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वहाँ वो वर्णन करते हैं जब तो वो कहते हैं भगवान की उसी जन्म तिथि में उनको अनेक प्रकार की ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी स्वस्ति वाचन आदि क्रिया कराकर उनको अनेक प्रकार की मंत्र पूरित जलों से और तिल उदक वहाँ वर्णन करते हैं। 5 प्रकार के वो तिल के बारे में बताते हैं। कहते हैं तिल उदक से, तिल पेस्ट से, और तिल भोजन से, और तिल होम से,
तो इस प्रकार तिल के द्वारा, तिल जो है अनेक मंगलमय वस्तु है, तो उसके माध्यम से भगवान की स्नान आदि क्रिया, जन्मोत्सव आदि क्रिया होने लगा। तो जब भगवान की जन्मोत्सव मना के सभी ब्रजवासी सुखी पूर्वक अपने अपने घर गए, तो कुछ ही दिन के बाद माता यशोदा अपने बाल कृष्ण को, कन्हैया को अपने गोद में लेते हुए, उसी समय कृष्ण चलने लगे थे थोड़े थोड़े, और समय और तोतली बोली बोलने लगे थे। तो भगवान के गोद में लेकर माता अनेक प्रकार के कार्य करते थे। तो एक दिन की घटना है, तो कहते हैं कि जब भगवान को लेकर माता यशोदा एक दिन प्रांगण में बैठी थी और बैठकर उनके साथ बहुत से दुलार कर रहे थे, उनके प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, जैसे एक माँ करती है। आप लोग का अनुभूति होगा कि किस प्रकार। तो कृष्ण भी उनके गोद में सोकर आनंद ले रहे थे, और ऐसे हुआ कि कृष्ण माँ की गोद में सोए हैं और माँ के स्तन को अपने मुख में लेते हैं और पान करते हैं, और कभी कभी स्तन मुख से हटाकर फिर माता को कुछ बोलते हैं तोतले बोली में, फिर मुख में, फिर स्तन लेकर फिर दूध पीने लगते थे। तो माँ भी कुछ बोलते थे टूटी फूटी उनके आवाज सुनकर, तो कृष्ण उनकी बात सुनकर कृष्ण हंस देते थे और माता भी हंसने लगती थी। तो इस प्रकार दोनों माँ बेटी के अंदर जो है ये प्रेम का आदान प्रदान शुरू हो गया, और ऐसे कृष्ण जसोदा अनेक प्रकार के आनंद में विभोर हो गए दोनों माता बेटे। और ऐसा हुआ कि कृष्ण माता के स्तन पान करते करते उनकी नजर जो पड़ी, ये आचार्य लोग टीका में कहते हैं कि आकाश के ओर गया। तो कृष्ण देखे कि आकाश में कुछ पक्षियां उड़ रहे हैं। तो ये देखकर वो माता को अपने तोतले बोली में कहते हैं, माता वो क्या है? तो माता कहती है वो पक्षियां हैं, वो अपने आत्म आनंद में वो उड़ रहे हैं ऊपर। तो कृष्ण भी कहते हैं, माता माता मैं भी ऐसा उड़ना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा उड़ना है। तो माता उनके वचन सुनकर हंसने लगे थे, अरे ये तो बच्चा क्या, हाँ हम मनुष्य है, वो तो पक्षी हैं, उनको भगवान शक्ति दिए उड़ने के लिए, हम कैसे उड़ सकते हैं? तो कृष्ण जिद पकड़ लेते हैं, बोलते नहीं नहीं मुझे तो उड़ना ही है, मुझे उड़ाओ। तो माता, आप लोग जानते हो जैसे बचपन में हम देखे छोटे छोटे बच्चे को क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं ऊपर फेंकते हैं फिर पकड़ते हैं। तो माता भी अपना दिमाग लगाए, कृष्ण को उठाए और अपने हाथ में लिए और कृष्ण को ऊपर उठा के ऊपर फेंकते थे और पकड़ते थे। कृष्ण भी हंसते थे खिलखिलाकर। हाँ, माता को भी आनंद आ रहा था कृष्ण की। तो कृष्ण के जो आनंद है माता की करोड़ों आनंद को बढ़ा देता था। और जैसे कृष्ण दुखी होते थे थोड़ा, और माता के ऊपर तो वज्रपात होता। तो इस प्रकार कृष्ण के साथ जो माता आनंद ले रही थी, और ऐसे खेलते खेलते एक समय आया जैसे भगवान को हाथ में पकड़ा, क्योंकि भगवान अंदाज लगा दिए थे, भगवान को पता चल गया था मामा जी का खिलौना आ गया है, हाँ अभी इसके साथ खेलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं, जो नील कमल के समान कोमल बालक था उसने अभी नील पर्वत के समान अपने भार को बढ़ाने लगा। तो जैसे माता हाथ में लिया तो उनको तो भार महसूस हुआ। और कहीं आचार्य कहते हैं माता गोद में लिया था, वहां उनको नील पर्वत के समान भार लगा। तो जैसे उनको हाथ में पकड़े तो इतने भार उनको महसूस हुआ, उन्होंने क्या क्या किम विमूढ़ होकर उसको नीचे रख दिया और वो सोचने लगे, अरे ये कृष्ण के कन्हा के अंदर कहाँ से इतना बल आ गया? अभी तो ये कमल के समान इतना कोमल था, इतना हल्का था, लेकिन अभी कैसे इतना वजन बढ़ गया? शायद कोई भूत प्रेत इसके अंदर तो ना प्रवेश कर लिया। ये सोचकर वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए और घर के अंदर वो ये सोच के चले गए कि मैं कृष्ण को साथ में ही लिया हूं। ये सोचकर वो अंदर चले गए और घर के दूसरे कार्य करने लगे। और
आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन करते हैं कि वहाँ वो कहते हैं कि माता यशोदा ने सोचा कि कृष्ण इतने कहाँ से भारी हो गया, कहाँ इसको कुछ तो राक्षस वगैरह कोई आके उसके ऊपर हावी तो नहीं हो गया। ये सोचकर उन्होंने भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगा। तो भगवान चाहते थे कि माता यशोदा मेरे से अलग हो जाए, क्योंकि अभी वो तृणाव्रत का आने का उनको संकेत मिल चुका था। और तृणाव्रत तो वहाँ आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर लिखते हैं, तो तृणाव्रत आकर उसने विचार किया कि पूर्व काल में जब मामा जी ने, कंस ने जब भेजा था उसके खिलौना को पहले, तो भगवान ने ऐसे ही उनको मार दिया खेल खेल में। हाँ, एक को तो अपने जबान में अपने मुख में ओढ़ के दबा के मार दिया था, और एक को तो लात मार के ही उसको मार दिया। ये दोनों ही छल के द्वारा, छल से अपना शरीर बदल कर आए थे, फिर भी कृष्ण ने उनको मार दिया। तो उसने सोचा मैं अभी ऐसा कुछ करूंगा कि ये कृष्ण के मुझे मार ना पाए। ये सोचकर तो वहां वर्णन आता है, तस्माद अहम तद्रुव्यम इतर बात रूपेणम प्रविश्यामि इति। तो कहते हैं कि तब उसने सोचा, जिस प्रकार आज के श्लोक में बात रूपेण, हाँ, बात्य रूप धरो आज के श्लोक में आया है। तो वहां कहते हैं आनंद वृंदावन सॉरी गोपाल चंपू में कि उस समय उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा। पहले से पूतना आया, पहले उसने अपना शरीर धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और जब सकट असुर आया वो तो शरीर धारण नहीं किया, लेकिन एक शरीर को, एक वस्तु को माध्यम बनाया। लेकिन अभी मैं करूंगा, इनसे कुछ अलग करूंगा। तो वो अपना चालाकी दिखाना चाहा, तो लेकिन वो जानता नहीं तो कृष्ण सबसे चालाक है। तो ये सोचकर वो क्या रूप धारण किया, वायु रूप। तो कहते तस्माद अहम तद द्रुत्यम, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इतर अलग बात रूपेण प्रविश्य, कि वायु रूप धारण करके प्रवेश करूंगा, और क्या करूंगा, कृष्ण को उड़ा लूंगा। तो वो सोचा था कृष्ण के साथ यशोदा, वो पहले देख लिया आकाश मार्ग से कि यशोदा के गोद में नील कमल के समान सुंदर बालक है, यही कृष्ण है, और मैं क्या करूंगा, उसके माँ के साथ ही उड़ा लूंगा। लेकिन वहां कहते हैं आचार्य कि तभी योग माया भी अपना लीला, जो भगवान की लीला में सहायता करती है, वो भी अपना लीला रचा लिया। वो भी सोचने लगा अभी कृष्ण अकेला उड़ेंगे तो ठीक है, कृष्ण संभाल लेंगे, लेकिन माता भी उड़ जाएगा तो साथ में माता को तकलीफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि माता को अलग करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा, भगवान स्वयं भगवान शक्तिशाली है, तो भगवान की जो लीला शक्ति है उनको प्रेरित होकर भगवान की जो शरीर की जो ताकत है, शक्ति है, बढ़ने लगा, वजन बढ़ने लगा। और माता को यह महसूस हुआ कि ये तो एक नील पर्वत के समान प्रतीत हो रहा है। ये सोचकर जब माता उनको अलग कर दिए, तो उसी समय तृणाव्रत कहीं भारी एक भवंडर के रूप धारण करके उसने उस ब्रज में प्रवेश किया। और प्रवेश करते हुए तो आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसे उसका स्वरूप था जैसे एक सुहृद मित्र होता है, कपटी मित्र होता है। वो देखने में ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन उसके अंदर कपटता भरी रहती है। ऐसे ही जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो कपटी व्यक्ति होते हैं, जैसे विष कुंभी पयमुख, कहते हैं 20 जैसे घड़े में जहर होता है और ऊपर दिखाई देता है अमृत के समान। ऐसे ही ये धृत लोग जो है क्या करते हैं, ऊपर शक्कर के समान दिखते हैं, शक्कर के समान मीठी प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर जो है
उनके जो अनेक प्रकार की दुखदायक वस्तु, लोगों को पीड़ादायक इच्छाएं जो प्रबल होते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य वर्णन करते हैं। तो ये जो तृणाव्रत आया वो बाहर से जो उसके हवा से, कोमल शीतल हवा से वो लोगों को तो आनंद देने वाला प्रतीत होता था, लेकिन इतने तेज था उसकी जो भवंडर का रूप धारण किया था और ब्रज की अनेक लता पता तृण को उड़ाते हुए, पत्थर कंकड़ को उड़ाते हुए जो आया था, उसके अंदर जो ये वृक्ष लताएं घूम रहे थे, कंकड़ घूम रहे थे, वो लोगों को लगने से क्या होगा, पीड़ा देगा। तो ऐसे ही वो पीड़ित करने वाला था। तो ये देखकर सभी ब्रजवासी जो अपने अपने घर में चले गए और सब अपने घर में जाकर उन्होंने सब सोचने लगे ये नंद महाराज के भवन में कृष्ण कैसे होंगे, सुरक्षित होंगे कि नहीं, ये सोच रहे थे। और माता तो यहाँ कृष्ण को बाहर छोड़ के वो भूल गए थे, वो घर चले गए थे, घर के अंदर अनेक कार्य में लग गए थे। तो यहाँ तृणाव्रत प्रवेश करके वहाँ वर्णन करते हैं कि ये जो तृणाव्रत है, आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर लिखते हैं कि ये तृणाव्रत जो है कि ये बात और पित्त ज्वर के समान है। जैसे व्यक्ति के अंदर अगर बात पित्त रूपी ज्वर की प्रवेश हो जाए, जिस प्रकार उसके शरीर में व्यथा आदि प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही ये बात पित्त ज्वर रूपी तृणाव्रत, और कहते हैं कि तमरज रूपी उसकी जो प्रभाव था, जैसे आंधी, और आंधी को कहते हैं तामसिक रूप था उसका, और रजगुण जो था वो था उसके अंदर जो कंकड़ मिट्टी उड़ रहे थे, वो लोगों को कष्ट दे रहा था। उस प्रकार वो वहां वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार वो पूरे ब्रज को तहस नहस करते हुए, घर की छपरे उड़ाते हुए, और उस छपरे को और पेड़ों को उड़ा रहे थे, पेड़ों भी घूम रहे थे। आप लोग का देखे नहीं होंगे, लेकिन हमको अनुभूति है, उड़ीसा में बार बार आता रहता है। तो हम 2000 में जब भयानक बात्या आया था, घुन्नी बात्या, तो वो जल से शुरू होता है, लेकिन ये जो वृंदावन में भवंडर आया है ये जमीन पे ही शुरू हुआ है। तो उड़ीसा में आज भी बहुत बार आता है, तो पानी से शुरू होता है वो भवंडर, और आता है तो घूमते घूमते सारे पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हम देखें नारियल के पेड़ को ऐसा जैसे चक्र घूमता है ना, ऐसा घूम के कट के जाता है। तो इसी प्रकार ये भवंडर जो है जैसे वो घूम रहा था, सभी वस्तु को अपने अंदर वो घुमाता है। इसी प्रकार पूरा ब्रज में जितने पेड़ पौधे वस्तुएं थे, घर की छपरे थे, सब उड़ा रहा था, सब घूम रहे थे, और उसके में कृष्ण को भी वो उठाकर ले गया, और कृष्ण को अपने हाथ में पकड़कर तृणाव्रत ऊपर उड़ गया और घूमते घूमते बहुत ऊंचा गया। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कृष्ण कभी से नीचे घूम रहे थे, कभी घुटने के बल पर, कभी चलते चलते, और पूरा माता तो उनको क्वारंटाइन करके रखा था, घर से कहीं बाहर जाने नहीं देता था। तो अपने आंगन में ही घूम घूम के वो परेशान थे। बोले इतना दिन से ये घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर या आंगन के अंदर या ब्रज में ही घूम रहा हो, थोड़ा ये 84 कोस का ब्रजमंडल है, कभी देखा नहीं, कभी देख लूं, क्योंकि 1 साल किए थे ना, बाद में तो गोचारण आदि लीला में फिर ब्रज में घूमने लगे। तो पहला जब भगवान दर्शन लिए थे ब्रजमंडल का, वो तृणाव्रत का कृपा था। तो भगवान ने तृणाव्रत को माध्यम बनाया कि अभी ऊपर थोड़ा उड़ के ब्रज का दर्शन करूं, इसलिए तृणाव्रत को हाथ में चले गए और पूरा ब्रज का दर्शन किए ऊपर जाकर। और कहते हैं यहाँ तक कि भगवान की दर्शन के लालसा में जो स्वर्ग की अप्सराएं पीड़ित थे, भगवान की दर्शन ना पाकर उन अप्सराओं को सुख प्रदान करने के लिए भी भगवान थोड़ा आकाश मार्ग में चले गए। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं इस प्रकार भगवान की जो इच्छा है वो पूर्ति हुआ, वो दर्शन कराए, और वहां जाकर जब भगवान तो पूरी तरह से, प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं, पहले तो माता के पास जब थे वो भारी हो गए,
पहले कोमल से प्रतीत हो रहे थे, नील कमल, नील पर्वत बन गए, लेकिन तृणावत जब आया फिर से अपने आप को नील कमल के समान कर दिए कि तृणावत को लेने में तकलीफ ना हो। फिर जब ले लिया और लेकर उस दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट असुर सोचा इसको मैं वध कर दूंगा, ये सोचकर जब उड़ा लिया था, तो कृष्ण ने, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो योग शक्ति से प्रेरित था, उसमें अनेक प्रकार की योग शक्तियां थी, सभी असुरों में ये योग शक्तियां होती, तो उसमें भी योग शक्तियां था, वो अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता था। तो उसने ये बात रूप धारण करके आया है, वायु रूप धारण करके आया है। तो वायु रूप में प्रबल वेग से उसने कृष्ण को जब लेके गया और अपना महिमा सिद्धि को प्रकाशित किया, और इधर जो योगेश्वर है, जत्र योगेश्वर कृष्ण, के सभी योगियों में जो ईश्वर है कृष्ण, सभी योग शक्ति जिनमें है, वही कृष्ण फिर अपना योग शक्ति प्रदर्शित किए। वो भी जो नील कमल के समान कोमल बन गए थे, वही कृष्ण अभी नील पर्वत के समान कई भारी हो गए और उसके भार को उठा नहीं पाया। और इधर वो हाथ में लिया है और कृष्ण को क्या कर रहा है, अभी भारी हो गए तो वो छोड़ना चाहता है। हाँ, लेकिन कृष्ण, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, छोटे बच्चे को आप हाथ में लो और घूमने लगो तो क्या करेगा बच्चा, तो आपको कस के पकड़ लेगा। तो कृष्ण भी अपना बचपना लीला दिखा रहे हैं। तो जैसे वो लेकर वो छोड़ना चाह रहा था, अभी घूम रहा है और छोड़ना चाहता है, तो कृष्ण ने अपना बचपना लीला दिखाते उसको गर्दन को ही पकड़ लिए जोर से, और छोड़ने लेने को ही कोशिश कितना भी करे वो छोड़ना नहीं चाहे। तृणावत प्रयास कर रहा है छोड़ दूं, हाँ वो बोल रहा है, जैसे पुतना बोल रहा था छोड़ो छोड़ो, वो भी बोल रहा है छोड़ो छोड़ो, लेकिन कृष्ण कहाँ, कृष्ण जिसको एक बार पकड़ लेते कहाँ छोड़ते, वो छोड़े ही नहीं। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं, तो ये तृणावत जानबूझ के क्या किया है, फूल का हार सोचकर गले में सांप धारण कर लिया है। तो ये एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं, हार बोलिया गलाए परिलु समन किंकर साप। हार समझ के ही हम सब गले में क्या सोचते हैं, सर्प, काल सर्प को धारण करते हैं। तो अभी तृणावर्त क्या किया है, तो जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में कहते हैं, वही सोचकर वो सोचा है ये कृष्ण कोमल बालक है, लेकिन वो जानता नहीं ये क्या है, काल के समान है। तो कहते हैं जथा माल्य बुधया हिव लोम पट भ्रांत तद्रुक्षवतः कृष्ण अवेष्ट तादात्मगम बातुनः कथम मुंजता। तो कहते हैं भगवान ऐसे जैसे कोई फूल माला सोचकर अगर सांप को पकड़ ले, सांप को गले में डाल दे, उस व्यक्ति का जैसा दशा होता है। और कोई कम्बल सोचकर, कहते हैं लोम पट भ्रांत, के कम्बल के भ्रांति में कोई अगर भालू को पकड़ ले तो क्या दशा होगा उसका। कंबल में भी रोम रोम होता है, लोम होता है, तो ये कंबल सोचकर कोई भालू को जाके पकड़ ले कोई व्यक्ति, उसका दशा क्या होगा। तो ऐसे ही उसका दशा हो गया तृणाव्रत का। वो सोचा ये कृष्ण को साधारण बालक है और उसको ऐसे ही उठा के मैं लेके जाऊंगा और मार दूंगा, लेकिन वो नहीं जानता है कि मैं एक फूल माला सोच के काल सर्प को पकड़ लिया और कंबल सोच के क्या किया, भालू को पकड़ लिया, अभी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसी प्रकार आनंद वृंदावन चप्पू में वहां कहते हैं कि अभी कोई जानबूझ के कभी कपड़े में लगा हुआ अग्नि को कोई पकड़ेगा, गले में लपटेगा, ये वही किया है तृणाव्रत ने। ये आग को ही, कपड़े में लगा हुआ आग को अपने शरीर में लपेट दिया है।
इसी प्रकार आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि तृणाव्रत जो है जानबूझकर अपने काल को निमंत्रण किया है। तो इधर कृष्ण ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ लिया जब ये छोड़ना चाहता है, अपने जब वजन बढ़ा दिया और तृणाव्रत चाहता है कि कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण नहीं छोड़ रहे और उसके तो गले को ही पकड़ लिया है। और क्या किए गले को पकड़ के? तो कहते हैं अगर तुरंत दबा देते तो क्या होगा, तो तुरंत मर जाता और जोर से बेग से आकर गिरता और कृष्ण को भी चोट लग जाता। इसके शंका में कृष्ण सोचे अगर मैं इसको तुरंत दबा दूंगा तो ये मर के तुरंत गिरेगा और मुझे भी चोट लगेगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना चालाकी दिखाया कृष्ण ने। आनंद वृंदावन चौप में वर्णन करते हैं कवि कर्णपुर कि कृष्ण ने क्या किया, धीरे धीरे उसके गले को दबाने लगे और कहते हैं कि इतना जो चालाक है, अहो कौशलम कौशल नहा खलो शिरो तस्य भगवतः। कहते ओहो देखो कितने कौशलकारी कृष्ण है, कितना चालाक कृष्ण है, इतने चालाक है जो सभी चालाक व्यक्तियों की शिरोमणि है। हाँ, उन्होंने अपना चालाकी दिखाते हुए उसको क्या किए ना, उसको वो खलो व्यक्ति को, दुष्ट स्वभावधारी जो तृणाव्रत उनको मारने आया था, उसको अपने हाथों से उसके गले को धीरे धीरे दबाने लगे। अपने मुसल के समान, वज्र के समान हाथों में उन्होंने दबाए धीरे धीरे उसके प्राण, और वो तो छटपटा रहा था, छोड़ो छोड़ो, जैसे दब रहा था उसका प्राण प्रचुर वैसे ही थोड़े थोड़े उड़ रहा था और बेचारा उसका गति धीमी पड़ गया और जितना ऊपर उड़ा था उतना ही धीरे धीरे वो नीचे फिसलते गया और फिसलते हुए ब्रज की जो पथरीली जमीन पर आके पटक के गिरा, और जैसे गिरा उसके आंख जो है बाहर आ गए और पूरी तरह से वो मूर्छित होकर मर गया वहां। तो इसी प्रकार आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार तृणाव्रत का भगवान ने अपनी चालाकी से उसके अपने हाथों में दबाकर मार दिए। तो इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं आज की तात्पर्य में कि ये तृणाव्रत जो है अपना योग शक्ति दिखाया, और भगवान और तृणाव्रत में ये योग शक्ति का जो है क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। तो जिस प्रकार तृणाव्रत ने अपना योग शक्तियों को प्रकाशित किया, तो भगवान ने भी जो सभी योगेश्वरों सबकी योग शक्ति देने वाले हैं, वो भगवान भी अपना यहाँ महिमा सिद्धि को प्रकट करते हुए उसके ऊपर अपना शक्ति का प्रदर्शित कराया और उसको भी उन्होंने दिखाया अपना शक्ति का प्रभाव। और उस योग शक्ति में दोनों का स्पर्धा चला। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं कि भगवान जो है सभी योग शक्तियों का उनके अंदर जिस प्रकार समावेश है, उसी प्रकार भक्तों में भी योग शक्ति होता है। तो नारद पंचरात्र में वर्णन आता है कि 5 ज्ञान के बारे में वर्णन आता है। तो वहाँ कहते हैं कि नारद मुनि जो नारद पंचरात्र लिखे उसमें ये जो सिद्धियां हैं, सिद्धियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए, तो कहते हैं कि भगवत कृपा से भक्तों में ये सिद्धि आ जाती है। तो प्रभुपाद भी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं। तो कथाकथित लोग जो है कभी कभी उस सिद्धियों को प्राप्त करके उसकी गलत अनेक जन्मों तक वो तपस्या करने के बाद ऐसे सिद्धि प्राप्त करते हैं राक्षस लोग भी। तो जो व्यक्ति ऐसे सिद्धियों को भगवत सेवा में ना लगाकर अपने इंद्र तृप्ति में या अपने आप को ईश्वर
कहने में लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का दुर्गति होता है। लेकिन भक्त जब भगवान अपने अंदर सिद्धि होने के बाद भी इस प्रकार की वो अपने इंद्र तृप्ति में उसको लगाते नहीं है, वो भगवत सेवा में। तो जैसे हम सुनते हैं प्रभुपाद जब इलाहाबाद या कहीं कुंभ मेला में कहीं थे, तो कुछ शिष्य लोग आके कहे, एक बाबा आया है वो जो पानी के ऊपर चलता है, तो प्रभुपाद कहे वो इतना साल तपस्या करके कितना चाराना का सिद्धि प्राप्त किया है, हम चाराना देके हम नौके के द्वारा पानी के ऊपर चल सकते हैं, तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार ये राक्षसों में ये सिद्धियां होती है। तो गर्ग संहिता आदि दूसरे अनेक पुराणों में भी जब भगवान के इस लीला का वर्णन होता है, तो वहां कहते हैं कि ये जो तृणाव्रत है पूर्व जन्म में एक राजा था। कहते हैं कि पांड्य देश करके एक राजधानी था जिसका राजा था सहस्राख्य। ये सहस्राख्य नामक ये राजा ने जो है कहते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे जो सुंदर झाड़ी और बेतों से घने प्रदेश में वो विहार कर रहे थे। तो अपने हजारों स्त्रियों के साथ वो विहार कर रहे थे। पूरा जिस प्रकार हम नल कुबेर आदि की लीला सुनते हैं, नंग धड़ंग वो अपने अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, उसी प्रकार ये भी उनके साथ विहार कर रहे थे। उसी समय वहां दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ, और दुर्वासा मुनि उनको इस प्रकार देख कर अवस्था में और आने के बाद भी जब दुर्वासा मुनि को उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, तो दुर्वासा मुनि क्रोध होकर उनको श्राप दिया कि तुम राक्षस योनि में प्रवेश करो, तुम्हारा इस प्रकार रहना इस धरती पे अच्छा नहीं है, तुम राक्षस बन जाओ। तभी उस राजा ने कहते हैं कि 1,00,000 वर्ष तक इस धराधाम पर वो राक्षस बना। और उसी समय जैसे ही श्राप मिला, उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना किए थे कि हे साधु, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ आपकी अवज्ञा करके हुआ है, लेकिन मुझे कृपा करके इस दुर्गति से उबारिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार उनके विनती करने से दुर्वासा मुनि उनको कहा कि तुम्हारा भगवान की श्रीअंग की स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसी प्रकार जब तृणाव्रत था, वो तृणाव्रत जो है उसका स्वरूप वायु का नहीं था, उसमें वो राक्षस स्वरूप था, लेकिन उसके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां थी, तो वो किसी भी रूप में वो आ सकता था। लेकिन उसने ये निश्चय किया पूतना और सकट भंजन के बाद, वध के बाद ये निश्चय किया कि मैं अलग रूप धारण करूंगा, मैं वायु रूप में कृष्ण को वध करने जाऊंगा। इस प्रकार ये सोचकर उसने वहां जाकर कृष्ण को वध करना चाह रहा था। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो तृणाव्रत है, ये तृणाव्रत अहंकार का, मिथ्या अहंकार का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार की मिथ्या अहंकार का भाव आ जाता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और अहंकार के वजह से दूसरे के प्रति मान शून्यता हो जाता है, दूसरे को सम्मान नहीं देता है, अनेक प्रकार की व्यक्ति में अगर इस प्रकार की दुर्गुण आ जाए, सबसे बड़ा ये बाधक है हमारे भक्ति जीवन में भी। तो इसी प्रकार की छोटे छोटे जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, अहम भावना जैसे हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, तो आगे जाकर क्या करता है, यही एक दिन वैष्णव अपराध की रूप धारण कर लेता है। तो वैष्णव के अंदर भी हम दुर्गुण देखना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार जब ये तृणाव्रत के समान ही है ये वैष्णव अपराध,
जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध हया हति मत उपड़ाए छिंडाए वा सुखी जाए पाता, कि ये वैष्णव अपराध किस समान है, कि पागल हाथी के समान। जैसे सुंदर बगीचा में अगर पागल हाथी प्रवेश कर जाए तो क्या करता है, ये 3 कार्य करते हैं। तो एक महाराज वर्णन करते थे, ये उपड़ाए छिंडाए या सुखी जाए पाता। तो बगीचा में प्रवेश करने से वो कुछ पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है और कुछ तोड़ देता है और कुछ पत्ते टूट जाते हैं, किसका टहनियां तोड़ता है, किसका पत्ते तोड़ते हैं। तो इसी प्रकार वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैष्णव 3 प्रकार की, जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णव है, ये 3 के अपराध से ये 3 क्रिया होता है। तो कोई अगर श्रेष्ठ वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव के चरण में कोई अपराध कर लिया तो क्या होगा, तो वो जड़ से ही उखड़ जाता है, उसका भक्ति पूरा नष्ट हो जाता है। कोई मध्यम वैष्णव से अपराध करता है तो थोड़ा डाल पत्ता टूट जाता है, लेकिन कोई कनिष्ठ से किया तो थोड़ा पत्ता टूट जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार ये तृणाव्रत भी एक देखा जाए तो एक हमारे जीवन में भक्तों के लिए भी एक वैष्णव अपराध के समान है। जो व्यक्ति हम अगर वैष्णव अपराध करते हैं, जिस प्रकार ये तृणाव्रत आकर पूरे ब्रज की पेड़ पौधे को उखाड़ लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब आए ऐसे प्रकार की वैष्णव अपराध, तो क्या करेगा, हमारा जो सुंदर बगीचा है उसका भी पेड़ पौधे को उखाड़ के कहीं लेके जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो वैष्णव अपराध है कैसे बचा जाए, तो हल्दर महाराज जी कहते हैं, परम पूज्य हल्दर महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की तूफान होता है तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी पेड़ जब उखड़ता है, जैसे हमारा पेड़ भी उखड़ा, क्या था, उसके जड़ में जो मिट्टी नहीं था, इसके कारण उखड़ गया। तो ऐसे देखे होंगे कभी कभी पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, तो उनकी जड़ जो है जब धीरे धीरे खोखला बनती है तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि जड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ के उखड़ जाता है। तो आचार्य लोग भी वर्णन करते हैं कि हमारा भक्ति राज्य में हमको हमारा जड़ को बनाए रखना है। हमारा जो जड़ है भक्तों की, वैष्णवों की सेवा, साधन आदि, हमारी जो भी भक्ति में जो हमारे लिए अनुकूल है, उस क्रियाओं को जितना हम मजबूत करेंगे, जितने हम पकड़ के रखेंगे, तो पकड़ना उस पेड़ जिस प्रकार मिट्टी को पकड़े रखता है, जितना वो शक्तिशाली होता है मिट्टी को पकड़ने में, उसको बड़े बड़े तूफान भी उसका बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन जिसका जड़ मिट्टी छोड़ देता है, मिट्टी क्या है हमारे लिए, हमारा परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य, वैष्णव, ये हमारे लिए वो मिट्टी का कार्य करते हैं। तो हमारा जड़ जितना साधु गुरु वैष्णव की चरण पकड़ के रखेगा, उतना ही हम मजबूत रहेंगे। और हमारे जीवन में कितने भी प्रबलकारी ये भवंडर आए क्यों ना, हम उससे उखड़ेंगे नहीं, आने ही नहीं देना है हमें ऐसे प्रबल जो बात रूपी भवंडर को। तो ये सब जो अपराध है, इस प्रकार जो हमारे जीवन में उठते हैं, अनेक प्रकार की जो मिथ्या अहंकार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये छोटे छोटे जो हमारे अंदर जो कमियां है, उसको केवल हम वैष्णव और भक्तों और भगवान की चरण को पकड़ के रखते ही हम इसको दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज इस तृणावर्त की वध की जो कथा इस श्लोक में यहाँ वर्णन आया है कि किस प्रकार तृणावर्त जो है वायु का रूप धारण करके भगवान को आकाश के मार्ग में उड़ा कर ले गया। इस प्रकार हम कथा को यहाँ विराम देंगे। तो इससे मैं सभी भक्तों के आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे मेरे जीवन में भी जो ये भवंडर उठता है
उसको आप सभी के आशीर्वाद से मैं दमन कर सकूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का प्रश्न है या टिप्पणी? हरे कृष्ण, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। जय भक्तिलता का जो जड़ उखड़ जाता है, वो जड़ कहाँ जाता है? बोलो, धम जाता है या नीचे जाता है? जड़ तो वहीं रहता है, जड़ कहाँ जाएगा? नहीं, उखड़ने के बाद जड़ जो है, अभी आप पता चलेगा। अभी तो हमारा जड़ उखड़ा तो सब म्युनिसिपालिटी काट के ले लिया था। हाँ, तो अभी पता नहीं कहाँ जाएगा भक्ति लता। हाँ, आप देखना पड़ेगा, कभी फिर राधा कुंड में मिलेंगे या कहीं कहीं बीर बार में या कहीं मिलेंगे जड़। हाँ, तो ये जड़ को ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाते हैं, तो उसका पीछा करना पड़ेगा कहाँ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।